नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश मेहरा और मैं नैस्कॉम के ITS सेक्टर स्किल काउंसिल के ट्रेनिंग विभाग का एक सदस्य हूं। आज मैं आपको IT जॉब रोल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रधानमंत्री ने सन 2015 मई में डिजिटल इंडिया स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम के अंतर्गत आपके बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स थे जिससे भारत में उन्नति और ग्रोथ का एक सक्षम रूप दिखाई दिया जा रहा है। अगर आप देखें, आज की डेट में IT सेक्टर का 180 बिलियन डॉलर का ओवरऑल रेवेन्यू है, जो कि 4 उप क्षेत्रों में विभाजित है। आपके पास IT सर्विसेज है, आपके पास बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है, आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और आपके पास इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिज़ाइन भी है। इन चारों सेक्टर्स को मिला के आज की डेट में IT सेक्टर में लगभग 4.2 मिलियन प्रोफेशनल्स एम्प्लॉयड हैं। मैं आज की डेट में बताना चाहता हूं कि हमारे पास 50 जॉब रोल्स उपलब्ध हैं, पर मैं आज खाली 2 जॉब रोल्स के बारे में बात करूंगा। एक जो है CRM डोमेस्टिक वॉइस और दूसरा है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हम लोगों ने कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे भी कोर्सेज बनाए हैं जो फ्यूचर स्किल्स के अंदर आते हैं, और जैसे आप बढ़ोतरी करते जाते हैं आप इन कोर्सेज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। अगर हम BPM क्षेत्र देखते हैं तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि आपके जो कॉल सेंटर हैं आजकल, वहाँ पे बहुत लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। आज की डेट में अगर आप कोई भी यूटिलिटी सर्विस या पुलिस या कोर्ट या किसी को भी कॉल करते हैं या कोई कस्टमर सर्विस के लिए भी कॉल करते हैं तो आपको यह जॉब की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई भी व्यक्ति इस जॉब के अंदर जाना चाहता है तो उसको एक IT का कोर्स करके एंट्री लेनी चाहिए। उसके उपरांत वही व्यक्ति अगर उसमें सक्षम हो जाए तो वहाँ से आपकी ग्रोथ और उन्नति शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि आजकल भारत सरकार डिजिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। आप KYC कराते हैं, चाहे पेटीएम के लिए हो, चाहे कोई और भी कार्य के लिए हो या बैंक के लिए हो, और वहाँ हर जगह ये डेटा इन्फॉर्मेशन लोड करनी पड़ती है। इसको कहते हैं डेटा एंट्री, जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन लेके आप सर्वर और क्लाउड पे ये अपलोड करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। तो आप देखें तो डेटा एंट्री के लिए भी लोग चाहिए, जो कि रिटेल आउटलेट हो या फिर शॉपिंग मॉल्स हो या फिर बैंक हो या कोई भी कार्य ऐसे जिसमें आपको कंप्यूटर के अंदर एंट्री करनी है, वो डेटा एंट्री तक सीमित होती हैं। तो जो सुझाव हमारा है वो ये है कि IT सेक्टर स्किल काउंसिल में आपके पास बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं और प्राइमरीली ये जॉब्स करने के लिए अगर आप ये कोर्स करें और सक्षम बन जाएं तो आपके लिए एक पूरा समुंदर आगे तैयार है जिसमें आप कूद सकते हैं। आज मेरे साथ हैं मिस्टर अभिरूप घोष, जो कि हमारे प्लेसमेंट हेड है। वेलकम अभिरूप। थैंक यू लोकेश। हाय फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप डिजिटल IT स्किल्स अपनी ट्रेनिंग नीड्स के लिए विचार कर रहे हैं। एंड एज यू नो, IT स्किल्स आर ग्लोबल स्किल्स और ये स्किल्स बहुत क्रिटिकल हैं टू सर्वाइव इन दिस डिजिटल एज। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंडर वेरियस स्किलिंग स्कीम्स लॉन्च की हैं टू एनेबल द यूथ ऑफ दिस कंट्री टू मेक इट अ डिजिटल टैलेंट हब। तो मैं आज चाहता हूं कि अभिरूप जी के साथ हम वार्तालाप करें, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादा डिटेल्स शेयर करेंगे IT स्किल्स के डिमांड के बारे में। और क्या इसके लिए इंग्लिश एक प्री रिक्विजिट है? एकदम ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, इंग्लिश होना हमेशा ही बेहतर होता है। इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वेज यू कैन गेट इनटू अ हायरिंग मोड। एक तो होता है इंटरनेशनल लेवल का हायरिंग जिसमें इंग्लिश इज अ मस्ट। अदरवाइज लोकल लेवल पे डोमेस्टिक हायरिंग्स भी चलता है, CRM वॉइस नॉन वॉइस के दोनों के तरफ से। एंड कौन कौन कंपनियां ये हायर करता है? टेक महिंद्रा, WNS, कार्वी, HCL, जेनपैक्ट, विप्रो, Amazon। टेक महिंद्रा के
जो डोमेस्टिक जॉब रोल्स है उसमें पुलिस का डायल 100 नंबर है, जिसमें जो लोग पुलिस का सहायता मांगते हैं इमीडिएटली ऑन रोड्स, उसके लिए आप कन्वर्सेट कर सकते हो, कस्टमर सर्विस हेल्प कर सकते हो। अदर देन दैट, अगर आपको हिंदी में प्रोफिशिएंसी या फिर लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में ही जाना है, देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज ऑन ई कॉमर्स नाउ। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ओयो रूम्स, वोडाफोन, इन सब का जो भी आप लोग एग्जीक्यूशन करेंगे, सभी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज आपको नॉर्मल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही कर सकते हैं आप। सो इंग्लिश इज अ प्राइमरी थिंग, बट इट्स नॉट अ नेसेसरी थिंग ऑलवेज। बुनियादी तौर से ये सारी कंपनियां तो टियर 1 और टियर 2 टाउन्स में होती हैं, तो क्या बच्चे को मोबाइल होना पड़ेगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस होके दूसरी जगह जाना पड़ेगा ग्रोथ के लिए? रिलोकेशन करना बेहतर होगा। शुरुआत में नहीं लगेगा बच्चों को कि हाँ मैं अभी जा रहा हूँ, इंटर्न बन के जा रहा हूँ, क्या मेरा को इतना तरक्की मिलेगा या फिर वापस जाना पड़ेगा। बट हाँ, अगर करियर ग्रोथ सही में चाहिए तो आपको टियर 1 सिटीज़ में आना बहुत ज़रूरी है। आपको इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स से एक्सपोजर चाहिए, और अगर आपको इनिशियली नहीं है, आपको देखना चाहते हो कि आप कितना काबिल हो, तो टियर 2 सिटीज़, आपके जो नियर बाई सिटीज़ है उसमें भी आप काम कर सकते हैं। उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ है, SBI के अपॉर्चुनिटीज़ है, जो बैंकिंग सेक्टर्स का अपॉर्चुनिटी है, डिफरेंट बैंकिंग का हैंडल डिवाइस मशीन्स होता है जिसमें आप डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का बहुत ज़रूरी होता है। बिग बास्केट्स, फिर बिग बाजार्स के जो आउटलेट्स होता है जो कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी अवेलेबल है, उसमें भी आप जाके काम कर सकते हैं पॉस मशीन के वहाँ, जो कि डेटा एंट्री का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो मतलब बच्चा अगर चाहे तो वो अपना ग्रोथ पाथ या करियर प्रोग्रेशन कर सकता है और वापस आके वहाँ पे एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है या फिर किसी जॉब में भी लग सकता है। सो थैंक यू अभिरूप जी, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बताया कि ये बच्चा कैसे ग्रो कर सकते हैं। एंड वी ऑल लुक फॉरवर्ड कि आप लोग भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े एंड यू वर्क एज आवर कोलीग्स। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।